अनंत चतुर्थी के दिन आज गणपति बप्पा का विसर्जन किया जा रहा है। गणेश चतुर्थी से शुरू हुए गणेश उत्सव का आज आखिरी दिन है। आज हर तरफ गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या के नारे के साथ लोग बप्पा को विदाई दे रहे हैं। लोग विसर्जन करने के लिए जो है यहाँ पर आ चुके हैं। आप इस वक्त मौजूद हैं लोखंडवाला बैक रोड पर, जहाँ पर बीएमसी द्वारा जो है यहाँ पर कृत्रिम तालाब बनाया गया, जहाँ पर लोग छोटे छोटे घरगुती गणपति और सोसाइटी के गणपति का विसर्जन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में गणेश भगवान के भक्त इस समय जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपने घरों से गणपति बप्पा को लेकर यहाँ पर विसर्जित कर रहे हैं। और हर तरफ जो है पूरी मुंबई में इस समय गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या के नारे के साथ बप्पा की विदाई दी जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं स्थानीय नगर सेवक योगीराज दाभोलकर जी, उनसे जानते हैं। योगीराज जी, यहाँ पर बीएमसी द्वारा कृत्रिम तालाब बनाया गया है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था और किस तरह से सुविधाएं दी जा रही भक्तों को? सबसे पहले आप सबको गणपति चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं के तौर पर हमने यहाँ पे ध्यान दिया है। जो सबसे पहले यहाँ पे नज़दीक एक तालाब है, सबसे बहुत सालों से वहाँ पे गणपति का विसर्जन होता था, जिसके वजह से विसर्जन का जो तालाब का जो क्लीनिंग था वो गंदा हो जाता था। लेकिन अभी यहाँ पे आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाने के बाद में उसका रिनोवेशन हमने किया है, मेरे फंड से बना है। और यहाँ पे उसके पीछे स्थानीय कामदार डॉक्टर भारती लवेकर जी है, उनके फंड से यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये बात थी कि हमने निसर्ग को बचाने के लिए आर्टिफिशियल गणपति विसर्जन पॉन्ड का निर्माण किया है। और इसको यहाँ पे स्थानिक लोगों के तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ पे आया है। और लगभग 2500 से ज़्यादा गणपति अभी तक यहाँ पे विसर्जन हो चुका है। और पूरा एरिया इसके बहुत ज़्यादा खुश है। सबके लिए हमने यहाँ पे आर्टिफिशियल गणपति की पूजा करने के लिए टेबल की सुविधा हो, या फिर वहाँ पे विसर्जन करने के लिए जो हमारे ऑफिसर्स है उनके तरफ से पूरी सुविधा यहाँ पे है। मेडिकल के साथ में, स्टाफ के साथ में, पुलिस के साथ में, सारी अथॉरिटीज़ यहाँ पे साथ में काम लगी है। मैं खास तौर पर मुंबई पुलिस को और ट्रैफिक पुलिस को धन्यवाद कहना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे सहयोग देके ट्रैफिक का भी सुव्यवस्था यहाँ पे अच्छी तरह से रखी है। और बीएमसी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये पूरी व्यवस्था करने के लिए लोगों की, मुंबई कोरों को खास तौर पर उनको सेवा करने के लिए उन्होंने बहुत अहम भूमिका यहाँ पे निभा रही है। इस तरह से आज पूरी मुंबई की अगर बात करें तो लगभग 5000 सीसीटीवी कैमरे से मुंबई की निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में लोखंडवाला बैग कृत्रिम तालाब पर किस तरह से सीसीटीवी लगाए गए हैं? जी, यहाँ पे ऑलरेडी पुलिस के सीसीटीवी भी यहाँ पे ऑलरेडी लगाए हुए हैं। और इसके साथ में यहाँ पे सबसे पहले हमारा एक ये था मकसद था कि इसको आर्टिफिशियल पॉन्ड को सक्सेसफुल किया जाए, लोगों में वो भावना रखी जाए। इसके लिए हमने सीसीटीवी हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो, बीएमसी डिपार्टमेंट हो, सारे लोगों ने 100% अपना डेडिकेशन वहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे हर तरीके के, मतलब जो भी यहाँ पे बप्पा आते हैं उनका हम माइक के ऊपर, लाउड स्पीकर के ऊपर उनका स्वागत करते हैं, उनके बप्पा का स्वागत करते हैं, फैमिली का स्वागत करते हैं, सोसाइटी का स्वागत करते हैं। हम उनको प्रेरणा देने की कोशिश करते हैं कि आपने निसर्ग को, हमारे प्रकृति को बचाने के लिए एक बहुत अहम भूमिका वहाँ पे निभाई है कि उन्होंने आर्टिफिशियल प्लांट का यहाँ पे चुना है। बिल्कुल, जिस तरीके से ये स्थानीय नगर सेवक योगीराज जी ने बताया कि यहाँ पर भक्तों के लिए पूरी सुविधा की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर टेबल रखा गया है और हर तरफ जो है अनंत चतुर्थी की जो है आज विसर्जन। पंडित जी, आज अनंत चतुर्थी है और गणपति बप्पा का विसर्जन किया जा रहा है, किस तरह से विसर्जन की विधि है? विसर्जन की विधि है कि आएँ, गणपति को बिठाएं और भगवान की जैसे घर में आरती की वैसे कपूर लेकर के आएँ, भगवान की सुंदर आरती करें और विसर्जन करें। और विसर्जन के साथ गणपति की थोड़ी सी मिट्टी लेकर के जाएं और पुनः जब अगले वर्ष गणपति लेकर के आएँ तो इस मिट्टी को भगवान के पास लेकर के जाएँ, गणपति बिठा करके और पुनः अपने घर में गणपति को लेके आएँ। और गणपति का कभी विसर्जन नहीं होता है, जो गणपति का कभी विसर्जन नहीं होता है। गणपति जो रहते हैं अपने घर में ही रिद्धि सिद्धि के साथ, शुभ लाभ के साथ अपने घर में रह जाते हैं। जो गणपति के गण रहते हैं, नवग्रह आदि को जो पूजा करा के उनके गण रहते हैं, उनका आकर के यहाँ विसर्जन कर दिया जाता है। ये रिद्धि सिद्धि के दाता है, बुद्धि के दाता है। इनको आदमी अपने घर और परिवार के साथ घर में ही विराजमान कर लेता है और मूर्ति का आकर के विसर्जन कर देता है। बिल्कुल, बप्पा की पूजा अर्चना 10 दिनों तक लोग घरों में करते हैं और जो भी उनको पसंद होता है वही भोग लगाया जाता है। विसर्जन होने के लिए बप्पा यहाँ पर आ चुके हैं विसर्जन के लिए, लेकिन जिस तरह से पूजा की थाली यहाँ पर सजाई गई, जिसमें
बप्पा के लिए मोदक और उनको जो जो पसंद है वो यहाँ लाया गया है। जानते हैं मैडम से। मैडम, आज 10 दिन के बाद आप बप्पा को विसर्जित कर रहे हैं, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है कि 10 दिन का माहौल घर पे कैसा था जब से आए थे बप्पा? माहौल चेंज हो जाता है। ऐसा लगता है हमारे घर में जब मेहमान आते हैं तो जितनी खुशी होती थी, तो हमारे घर में 10 दिन के लिए मेहमान बन के आते हैं, बहुत खुशी होती है। अच्छा लगता है, 10 दिन आते हैं, आशीर्वाद दे के वो जाते हैं। 10 दिन पूरा एक अलग तरह का फील होता है। बप्पा की विदाई के समय भी आप देख रहा हूँ मैं पूरी थाली सजा के लाए हैं। क्या क्या पसंद था 10 दिनों में, किस तरह से बप्पा को भोग लगा? उनको जो जो भी पसंद है, घर में जो भी भोग बनता है, जो भी खाना बनता है, वो भोग में लगता है। वैसे तो उनको सीधे साधे भगवान है, दुर्वा से प्रसन्न हो जाते हैं और गुड़ से प्रसन्न हो जाते हैं। अभी भी मैं गुड़ का प्रसाद बना के ही लाई हूँ उनके लिए। बिल्कुल, बप्पा मन्नतों के देवता हैं और जिस तरह से बप्पा से आप सच्चे दिल से अगर बप्पा से कुछ मांगते हैं तो बप्पा आपकी मुरादें पूरी करते हैं। और जिस तरह से 10 दिनों में तक मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में गणपति की धूम थी, आज बप्पा का विसर्जन हो रहा है, बप्पा की विदाई दी जा रही है। ऐसे में तमाम भक्त जो है अब इस कृत्रिम तालाब पर पहुंच चुके हैं। साथ ही बीएमसी द्वारा इस कृत्रिम तालाब को इस तरीके से बनाया गया है कि ताकि पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। और लगभग गणपति उत्सव में जो है 2500 के जो है गणपति यहाँ पर विसर्जित किए गए हैं। लोग बड़े ही श्रद्धापूर्वक भगवान की जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपने बप्पा को विदाई दे रहे हैं। ऐसे में ढोल ताशे के साथ लोग अपने घरों से बप्पा को ले निकले हैं और अभी कुछ ही क्षणों में बप्पा का विसर्जन होगा। ऐसे में लोगों में काफ़ी उत्साह भी होता है। एक तरफ जब गणपति आते हैं तो लोगों में उत्साह देखने को मिलता है, क्योंकि हर घर में बप्पा की पूजा होती है, हर पंडाल में होती है। लोग बड़े ही धूमधाम से बप्पा की पूजा अर्चना आरती करते हैं। और अब जो है बप्पा की पूजा अर्चना करने के बाद आज उनको नम आँखों से विदाई भी दी जा रही है। ऐसे में लोग काफ़ी भावुक भी होते हैं, जानते हैं लोगों से किस तरह से बप्पा की पूजा अर्चना किए और लोग जो है बप्पा की पूजा अर्चना करके आज बप्पा को अंतिम विदाई दे रहे हैं। नवीन भाई, भगवान की किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं? जी, सबसे पहले सबको गणपति बापा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ। गणपति के त्यौहार मैं 40 साल से अपने घर पे मनाते आ रहा हूँ और लगातार हम ये अपनी प्रार्थना करते भगवान से कि सारा सुख में और दुख में हमारे को जो गणपति बाबा साथ देते हैं, हमें उससे बहुत खुशी है। और मैं चाहता हूँ जो हिसाब से अभी हमारे देश में भी थोड़ा कुछ सुधार आ रहा है, गणपति बाबा की कृपा रहे कि हमारा सब ठीक होते रहे। बप्पा की 10 दिनों में किस तरह से पूजा अर्चना की और आज विदाई कर रहे हैं, बप्पा को विसर्जित कर रहे हैं, कैसा प्रतीत होता है, कैसा लगता है? देखिए, मैं बचपन से लेके गणपति की पुजारी हूँ। गणपति जो हमारे पास आशीर्वाद रखा हुआ है, उसके लिए मैं उनके लिए बहुत आभारी हूँ। गणपति बापा नहीं होते तो आज ये नवीन कर्मचारी आज जो समाज सेवा कर रहे हैं, शायद वो भी नहीं होता। बिल्कुल, हर किसी को गणपति बप्पा की पूजा अर्चना और बड़े ही धूमधाम से ढोल ताशे के साथ वो लोग बप्पा की विदाई दे रहे हैं, आज बप्पा का विसर्जन कर रहे हैं। और हर किसी के जुबान पर बस एक ही नारा है, गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या के नारे के साथ लोग बप्पा को विदाई दे रहे हैं। आज अनंत चतुर्थी के मौके पर लोग बप्पा को विसर्जित कर रहे हैं। 10 दिनों तक लोगों ने घरों पर बप्पा की पूजा अर्चना की। 10 दिनों तक पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई की अगर बात करें तो बड़े ही धूमधाम से गणेश उत्सव का उत्साह रहा है। लोग आज लाखों की संख्या पर सड़क पर उतरकर अपने बप्पा को अंतिम विदाई दे रहे हैं। लोग बप्पा की विदाई कर रहे हैं, लोग बप्पा को विसर्जित करने के लिए विसर्जन स्थल तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में जहां लोगों में बप्पा के जाने का गम है, वहीं इस बात की खुशी है कि बप्पा जल्दी जाएंगे तो अगले साल जल्दी आएंगे। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।